पैसा बोलता है। मैं फिर से आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन हूँ। अन्य एडवाइजर्स जो हैं वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। कई इस्तीफा आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर लोग टीवी में आके आपको बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। ये सब एम्फी करती है। एम्फी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर इंडिया। वो हर बार बोलते हैं आप निजी निवेश करें तो म्यूचुअल फंड्स में ही करें। म्यूचुअल फंड्स में करना बहुत आसान है। आज मैं ये बताने के लिए आया हूँ क्या म्यूचुअल फंड्स क्या है, कितने टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। हम सिर्फ आज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे ही में ही बात करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ये होते हैं जो आप बहुत सारे लोगों से छोटे छोटे अमाउंट रकम लेके उसको एक पूल बना के उस पूल से पैसा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करना का काम एएमसी का काम है। उन एएमसी का फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी ऐसे बड़े बड़े एएमसीयां हैं। इन एएमसीओ एक ट्रस्ट लगाते हैं और वो ट्रस्टी हैं इस म्यूचुअल फंड को और ये स्कीम बनाते हैं। वो स्कीम को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को भी लगा जाता है। ये हर म्यूचुअल फंड में एक बेंचमार्क का इंडेक्स होता है जहां इस फंड का रिटर्न्स वो इंडेक्स के सामने बेंचमार्क होती है। बेंचमार्क का माने उनसे कंपेयर किया जाता है और लोग अक्सर बोलते हैं हमारा फंड है इंडेक्स को बीट किया। इसका मीनिंग है, मतलब है कि ये फंड इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन सेबी ने ये पता लगाया कि ये म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड उनको मिलता है उसको वो खाते में लेते हैं और सिर्फ इंडेक्स में से ही बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं। डिविडेंड यील्ड नॉर्मली इंडेक्स का 2% है। एक इंडेक्स है कॉल्ड टोटल रिटर्न्स इंडेक्स, जहां हर साल जो डिविडेंड मिलता है उसको इंडेक्स में जुड़ा जाता है। तो टोटल रिटर्न्स इंडेक्स ऑलवेज सब समय नॉर्मल इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। तो सेबी ने एक रूल बनाया, सब म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से नहीं लेकिन बेंचमार्क इंडेक्स का टोटल रिटर्न इंडेक्स जो होगा उससे कंपैरिजन करेंगे। जब ये रूल लागू हुआ तो हमको पता लगा 10 से 7 या 8 फंड बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। मुझे ये बोलने के लिए मैंने आज आया हूँ क्यों ये ऐसा हो गया, क्यों म्यूचुअल फंड्स टोटल रिटर्न्स इंडेक्स से बीट नहीं कर पाते। मामला बहुत आसान है कि इंडेक्स फंड में कोई कॉस्ट नहीं होता, इंडेक्स में कोई कॉस्ट नहीं होता। अगर आप एक लार्ज कैप फंड चला रहे हो तो फंड मैनेजर का तनख्वाह है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एएमसी का मुनाफा है, सब मिला के ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है। ये सब मिला के किधर से पैसा आएगा? पैसा आपके जेब से ही आएगा। एएमसी हर म्यूचुअल फंड को हर साल इससे हम एक्सपेंस रेशियो डाल सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का माने जो टोटल इंडेक्स है उससे कितना प्रतिशत पैसा बाहर निकाला जाएगा एक्सपेंस के जरिए। जब फंड बड़ा होगा रेशियो परसेंटेज बहुत कम होगा, जब फंड छोटा होगा तो पैसा एवरेज ज्यादा जाएगा। तो 0.75 से लेके 1.5 परसेंट तक इस एक्सपेंस रेशियो होता है। कुछ फंड्स हैं जिसमें एक्सपेंस रेशियो 2% भी होते हैं। तो अगर ऐसा आप समझें, आज मैं 100 रुपया डाला और 10% मेरे को रिटर्न मिला तो एक तो 10 था मेरा पैसा, उससे 2% निकल गया तो मेरा 2.2% निकला। 2 रुपया 20 पैसा निकाल के मेरा पैसा 107 रुपया 80 पैसा में होगा। तो हर बार मैं 2% लूज करता रहूंगा। तो इसको अगर मैं बहुत सालों से 20 साल से कंपाउंड किया तो मेरा बहुत सा बड़ा नुकसान होगा। इसी कारण के लिए बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। तो एक आदमी ने, जैक बोगल नाम था उनका, उन्होंने एक फंड शुरू किया वैनगार्ड। वो म्यूचुअली बेनिफिशियल कंपनी है, माने उस कंपनी में कोई मुनाफा नहीं कमाएगा। सब मुनाफा आएगा, जो भी मुनाफा आएगा उसको सिर्फ सब फंडदारों में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये कंपनी कोई फंड मैनेजर को तनख्वाह नहीं देगी। ये एएमसी क्या करेगी,
पैसा को लेके सिर्फ जो इंडेक्स आपने बोला वही इंडेक्स में डालेगा, जिस रेशियो से इंडेक्स कैलकुलेट किया है उसी रेशियो पे इंडेक्स पे डालेगा। तो ऐसा काम करने से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत कम होता है। मार्केटिंग एक्सपेंस और फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस ही बड़ा एक्सपेंस है एक एएमसी कंपनी चलाने में। सो लगभग मैं जो बोल रहा था 1.5% था एक्सपेंस रेशियो, उसको हटकर इन फंडों में 0.25 से लेके 0.15 0.10 तक एक्सपेंस रेशियो गिर गया। फिर से मैं 100 रुपया से डालता हूँ। अगर मैंने 100 रुपया इंडेक्स में लगाया और 10% रिटर्न मुझे मिला तो मेरा 100 रुपया 110 रुपया हो गया। अगर मेरा एक्सपेंस रेशियो 0.25 है तो मुझे एक में मिला 109.25 109.75 मिला। लेकिन उसी परफॉर्मेंस के लिए एक्टिव फंड में मुझे सिर्फ 107 रुपया 80 पैसा मिला। इसका माने मेरा 1 रुपया 95 पैसा का नष्ट हुआ गया। एक साल में ये छोटा सा नुकसान है, लेकिन अगले साल में जब इंडेक्स ऊपर जा रहा है 1 रुपया 95 पैसा मेरा वो भी इन्वेस्ट होगा, उसमें भी मुझे पैसा मिलेगा। ये कंपाउंड होके बड़ा होता जाएगा। 100 रुपया में 195 पैसा, अगर मैं 1 लाख डाल दिया तो 1950 रुपया हो जाएगा और उसका परसेंटेज 10% नेक्स्ट ईयर नियरली 195 रुपया हो जाएगा। तो हर साल मैं लगभग 200 रुपया एक्स्ट्रा कमाता हो जाऊंगा। इसीलिए कि एक्टिव फंड्स पैसिव फंड से कम परफॉर्म करते हैं। हाँ, हो सकता है 10 फंड में 2 फंड एक साल में पैसिव फंड से बेटर परफॉर्म करती हो, लेकिन उस फंड को ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल काम है। वो एक ऐसा काम है कि एक सुई को एक घास का कि इतना मुश्किल है अच्छे परफॉर्मिंग फंड को जो हर बार इंडेक्स को बीट करती है उसे खोजना इतना मुश्किल है कि सूखी घास की ढेर में एक सुई को खोजना ये बराबर नामुमकिन है, क्योंकि हर साल जो फंड बीट करती है वो बदलता ही रहेगा। तो ये हमारा जैसा कॉमन इन्वेस्टर को सिर्फ निफ्टी में पैसा डाल के भूल जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।